अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, इमरान खान की वापसी का पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हलकों में इतना शदीद खौफ है कि कोई मौका वो जाने नहीं देते इमरान खान के खिलाफ उनकी किरदार कशी करने में और उनके खिलाफ हर्जा सराई करने में, और घर की औरतों को भी नहीं बख्शा जाता। आसिम मुनीर साहब ने खुद फरमाया था कि जब उनके खिलाफ आर्टिकल्स ऑर्गेनिक छापे जा रहे थे बैनुल अक़वामी जरीदों में उनकी फस्तायत के ऊपर, या अब छापे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, $50,000 दे के किसी भी जगह के ऊपर आर्टिकल छपवाया जा सकता है, बहुत मुश्किल हो तो $5 लाख दिया जा सकता है। और ये उन साहब ने कहा था जो $6 लाख माहाना अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी की लॉबी फर्म्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं ताकि सदर ट्रंप उनको फेवरेट फील्ड मार्शल बोलें और वो जाके वहां पे लंच कर सकें या नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर सकें। लेकिन वो भी इनके ख्वाब चिकनाचूर होने वाले हैं, जो कि मैं इससे पहले वाजे कर चुका हूं। उनकी जो मजबूरियां हैं इससे पहले वीलॉग के अंदर मैं वाजे कर चुका हूं। लेकिन स्टोरी की जाती है अजीजा ने मन, यहाँ पे आप देखिए कि इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा नाम है, वहां पे स्टोरी की जाती है जनाब पाकिस्तान की गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर। और इमरान खान की शादी को कहा जाता है कि उनकी रूहानी जो एडवाइजर हैं या उनकी पीर कहा जाता है, वो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को उसने हिला के रखा हुआ है। और का इल्जाम ये लगाया जाता है कि जेल के अंदर भी बुशरा बीबी ये फैसला करती हैं कि कौन जो है वो सियासी ओहदा हासिल करेगा, कौन दफ्तर में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये जो बातचीत की गई, और इससे पहले भी बताया जाता है जनाब, इस स्टोरी के अंदर बहुत सी बातचीत इस किस्म की गई है जिसमें मैं उसका पोस्टमार्टम करूंगा तो आपको वाजे होगा कि ये क्या कहानी यहाँ पे की गई है। और मैं इसका एक बिल्कुल इम्पैशनेट पोस्टमार्टम, जो कि ऑलरेडी बहुत ही बड़े जो मुबसरीन है वो कर रहे हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वजह है कि एलन मस्क जैसे लोग, इकोनॉमिस्ट जैसे पुराने अखबारों को लेगेसी मीडिया बोलते हैं और कहते हैं कि यार ये लोग जो बातें लिखते हैं अब इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया के ऊपर ही एतबार किया जा सकता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो हरकतें हैं ये लिखा किसने है, सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर एविडेंस की बात कर लेते हैं। ये खातून है जो नजर आ रही हैं इस वक्त आपको खड़ी हुई मुस्कुरा रही हैं यहाँ पे, रेहाम खान की साथ इनकी शक्ल तो मिलती है, लेकिन ये जो है बुशरा तस्कीन साहिबा है, ठीक है, बुशरा तस्कीन साहिबा ने इसको को ऑथर किया है। और साथ ये जनाब ओवन बैनट जोन्स साहब हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इनका बड़ा नाम है, ये बड़े लेक्चर देते फिरते हैं, ठीक है जी। और अब हम पहले बात इनके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले हम बुशरा तस्कीन साहिबा के ऊपर बात कर लेते हैं। बुशरा तस्कीन साहिबा को नईम हैदर पंजोता साहब ने, इन्होंने, आई डोंट नो, शी वाज आउट ऑफ हर लीग, ये क्यों आई थी वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन ये आई और उन्होंने बात की। बुशरा तस्कीन साहिबा जो है ये को ऑथर हैं पूरे के पूरे आर्टिकल में। इन्होंने इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का एक वाजे तौर के ऊपर बायस रखा है, एक तरफ इन्होंने बातचीत लिखी है। एक बात इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल जो है वो भी बंद कर दिया इसके बाद, जिसके अंदर वाजे तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि ये इमरान खान के मुखालिफ हैं और ये बहुत ज्यादा बायस्ड हैं। बायस किस तरह है कि जी, इमरान खान की इन्होंने जो लंगड़ा के चलने के ऊपर भी मजाक उड़ाया था जब उनको गोली लगी हुई थी। अरे इमरान खान को गोली लगी हुई है और ये औरत जो है इमरान खान का मजाक उड़ा रही है। अब ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहेंगे, आप मुझे बताएं। इसके इसमें तो बड़ा वाजे है कि इसका बायस है इस औरत का। उसके बाद ये नून लीग की पॉलिटिकल कैंपेन चलाती रही है यार, अंदाजा आप करें, इतना खुल के भी तो बंदे को नहीं आना चाहिए ना। और वो तमाम एविडेंस जो है वो मौजूद था इनके एक्स प्रोफाइल के ऊपर, और वो एक्स प्रोफाइल इनका छोटा सा था, गैर मारूफ था, इसलिए इन्होंने वो एविडेंस जो है वो सारे का सारा गायब कर दिया। और वो एविडेंस इन्होंने उड़ाया कहां से, ये बकायदा सबूत है ना जी, ये कोई हवा के अंदर बात तो नहीं है। वो इन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल को जो है वो गायब कर दिया। अभी उसका सबूत भी यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर मौजूद है और हम आपको दिखा देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए। ये उनका प्रोफाइल है, बुशरा तस्कीन अंडरस्कोर बुशरा। 470 को ये फॉलो कर रही थी, 881 इनके फॉलोअर्स थे, और इन्होंने वो सारे का सारा अपना प्रोफाइल बंद किया। और ये वहां से इमरान खान की जो है वो गोली लगी हुई है बंदे को, और उसकी जो है वो चाल का मजाक उड़ा रही है, और फिर इमरान खान को अपनी गोली की तस्वीरें दिखानी पड़ गई यार। ये वो औरत है और ये मजाक उड़ा रही है, एंड शी इज टोटली आउट ऑफ हर डेप्थ। और लिखा क्या है इन्होंने, चले पहले इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। अब ये भी बात है कि हमारे पाकिस्तानी किस तरह जाके जो अपने आप को सहाफी कहते हैं वो गोरों को घेर लेते हैं।
ये भी है, ठीक है। अब कैसे इन्होंने जो है वो ओवन बेनेट जोन्स को काबू किया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पाकिस्तानी गोरों को साथ एक हमारी मेंटालिटी तो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट माइंडसेट वाली है ना, कि गोरी चमड़ी को साथ कर लो तो हमारी काम बड़ा जबरदस्त चलेगा। अगर गोरी चमड़ी साथ होगी तो हमारा जो है ठप्पा लग जाएगा। ये रियलिटी यार, हमारा कॉलोनियल माइंडसेट, जहनी गुलामी से अभी तक हमें आजादी नहीं मिली है। इसमें हमारा गोरा साहब काला साहब आ गया, काला साहब अभी भी गोरा साहब के नीचे लेटा होता है जाके। ओहो, ये लंदन की अदालत ने ये कर दिया है, ओहो ये काम हो गया, ओहो ये तो आपकी साइकी है, आपकी साइकी से खेला जा रहा है। अभी ना तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उसके ऊपर आ जाए जनाब, जो इस आर्टिकल के अंदर ने बातचीत की है। देखिए, बात यह है कि ये सिलेक्टिव एविडेंस इन्होंने लिया है और उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायस नजर आता है। और इसके ऊपर अमरीकी पाकिस्तानी फिलोसोफर और प्रोफेसर हुसैन नदीम ने भी बात की है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही विजिबल बायस है इन दोनों ऑथर्स की स्टोरीज के अंदर। इवन ओवन बेनेट जॉन्स, आई डोंट नो वेदर ही नोज व्हाट ही वाज राइटिंग और नॉट, बट साथ ही ये बुशरा तस्कीन साहिबा, इनकी हंसी से ही बहुत कुछ पता चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, आप बात आ जाए, सबसे पहले वो कहते हैं जनाब के लेट्स टॉक फैक्ट एंड फिगर्स ओवर हियर, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये आर्टिकल इनका हेविली रिलाय करता है उन सोर्सेज के ऊपर, आईएसआई की सोर्सेज के ऊपर और इमरान खान के साबका कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भाग चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स जो इन्होंने लिखी है इस स्टोरी के अंदर वो कौन सी है, आप सुन के हंसेंगे, क्या के मारेंगे, लेकिन चले। फैसल वाडा, ओ माय गॉड, ठीक है। कौन है फैसल वाडा, किसकी नुमाइंदगी करता है? खावर मनेका, ओ यार खुदा ना वास्ता है। ओन चौधरी, जिसने इमरान खान, आपको पता ही है यार ओन चौधरी क्या है, इस वक्त शहबाज शरीफ की कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ है। जहांगीर तरीन, तलत हुसैन और इमरान खान का साहब का ड्राइवर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक कसाई का नाम भी जो है, बनी गाला के कसाई का नाम भी दिया गया है। और ये आर्टिकली जो है ये सिलेक्टेड सोर्सेज को लेके रिग्ड किया गया है सैंपल, और उसको असेंबल किया गया है, ऐसा हुसैन नदीम साहब ने भी कहा। और ये एक कहा, हुसैन नदीम साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि यार ये क्रिमिनल लेवल है, ये जुराइम, जुर्म है जर्नलिस्टिक नेग्लिजेंस का, क्रिमिनल लेवल है जर्नलिस्टिक नेग्लिजेंस का, जो कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर करता है कि यार हो क्या रहा है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन है। फिर बहुत से लोगों ने बहुत सी इसके ऊपर बातें की हैं, लेकिन एक बात वाजे है कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये वाजे तौर के ऊपर ये वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखा गया है, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि इमरान खान वापस आएगा ही आएगा, इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। आज बाहर भी एक थिंकिंग ये चल रही है कि आसिम मुनीर को उसकी औकात में लाने के लिए इमरान खान इसको लेके आए, इमरान खान इससे लड़ता रहे, आसिम मुनीर को भी सपोर्ट करें, आसिम मुनीर उससे लड़ता रहे, या आपस में लड़ते रहे, हम सुकून के अंदर रहे। मेरा शाहीन से भाई साहब के साथ प्रोग्राम देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, और कर्नल अकबर साहब के साथ आखिरी प्रोग्राम देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये वेस्टर्न ऑडियंस के अंदर इमरान खान का इमेज खराब करने के लिए, और वेस्टर्न ऑडियंस में पढ़ा लिखा पाकिस्तानी डायस्पोरा भी है, इमेज खराब करने के लिए ये आर्टिकल छापा गया है, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ी और चीज भी है कि अगर ये एनालिसिस है या एक ख्वाबो ख्याल है या फैंटेसी है, तो ये एक 3 साल का जो आईएसपीआर का प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ है, उसका एक पॉलिश्ड वर्जन इकोनॉमिस्ट के अंदर छापा गया है। ये इस तरह लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। करेक्टर असैसिनेशन इसमें इमरान खान साहब की गई है, बुशरा बीबी की भी की गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये कहा यह जा रहा है कि ये आर्टिकल जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी फतह के तौर के ऊपर आईएसआई एम विंग के अंदर ये बात की जा रही है यहाँ पे। ये आर्टिकल बेसिकली बैलेंस्ड व्यू तो सिरे से कहीं पे देता नहीं है ना, क्योंकि इमरान खान के ऊपर होगा भाई, बीवी की हर कोई सुनता है, मैं सबीन की सुनता हूं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बस बीवी की सुनता हूं, मेरे ऊपर और भी इन्फ्लुएंसेस होंगे ना। मैं अपने घर वालों की भी सुनूंगा, मैं आपकी भी सुनूंगा, पब्लिक ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करती है। और मैं अपने जो है वो बुजुर्गों की भी सुनूंगा, मैं अपने एडवाइजर्स की भी सुनूंगा। तो इन्फ्लुएंसेस मुख्तलिफ होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल आउट अब बुशरा बीबी को कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं आप सिर्फ सिंगल आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान की किरदार कशी करना मकसूद है, और तो कोई बात यहाँ पे समझ ही नहीं आती ना। और आप मुझे बताएं कोई और बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो असल एक और कहानी भी बहुत बड़ी है कि जो चीज यहाँ पे नहीं लिखी गई, ये बात भी जहन के अंदर रखें, ठीक है। और इस आर्टिकल के अंदर बहुत सी ऐसे पहलू हैं जो कि अगर जो वाकई इसको पढ़ रहा है, जो कि आए हैं जहन के अंदर, कि सबसे पहले
ये एक मेटा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि जनाब ये इमरान खान जो है, इमरान खान असल में बहुत ही जो है वो कोई एक इमरान खान का इमेज है बाहर के यार प्रोग्रेसिव किस्म का बंदा है। उसने मानता है कि हाँ भाई एक जमाने में प्ले बॉय भी रहा हुआ है और वो बड़ा वेस्टर्नाइज बंदा भी है और वेस्ट और ईस्ट की जो वैल्यूज हैं दोनों को साथ लेके चलता है। तो बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं 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 नहीं, ये तो तलिबान खान है भाई और कुछ भी नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और ये लिबरल वेरिएंट है पाकिस्तान और जीएचक्यू का जो नैरेटिव है, जीएचक्यू और हेडक्वार्टर आईएसआई का नैरेटिव है इमरान खान के खिलाफ, जो कि जिसको एक्सप्लॉइट करने की पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बार बार कोशिश की गई है। और टाइमिंग इसकी बड़ी अजीब है इस आर्टिकल की। टाइमिंग बिल्कुल उस वक्त आई है जब जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स लीक हुई हैं, जिसने ट्रंप के सर में जो है वो दर्द किया हुआ है जेफरी एप्स्टीन फाइल में। जेफरी ड्रॉप साइट न्यूज ने उसके ऊपर स्टोरी की है और वो कहते हैं जनाब के इमरान खान साहब के खिलाफ था जेफरी एप्स्टीन, जो कि मुबैना मुसाद का एजेंट कहलाता है और उसने छोटी बच्चियों के जरिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों को काबू करके वीडियोस बनाई। इमरान खान इनके काबू नहीं आया और जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि इमरान खान बहुत ही खतरनाक आदमी है क्योंकि ये जो है ये पता नहीं हमारे साथ क्या जाके कर जाएगा। स्टोरी अगर आपने नहीं देखी तो मैं एक दफा आपके, आई एम श्योर आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि स्टोरी आप देख लें। लीक्ड ईमेल्स हैं जो कि दिखाती हैं कि एप्स्टीन ने इमरान खान को कहा था कि ये बहुत बड़ा खतरा है खुमैनी और शी जिनपिंग और प्यूटन से भी बड़ा खतरा है, इसको हटाया जाए फौरी तौर के ऊपर। अंदाजा करें आप, और ये वो बंदा है जिससे ट्रंप की टांगे कांप रही हैं, जिसको खुद तो इन्होंने इसको जो है वो इसका कत्ल कर दिया गया है, खुदकुशी थी वो तो वाजे अभी आज दिन तक नहीं हुआ, इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े। लेकिन इस बंदे ने इमरान खान की मुखालफत की थी, मतलब के जो ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ने मुखालफत की थी इमरान खान की, क्योंकि इसका उसके साथ लिंक जोड़ा जाता है जो कि अमेरिका को कंट्रोल कर रही है। अब इस स्टोरी के निकलते ही जनाब अगली स्टोरी ये आ जाना, आप मुझे बताएं कि ये आपको क्या बताता है यार, ये इन टाइमिंग्स के बारे में क्या आपके जहन के अंदर बात नहीं आती कि यार ये हो क्या रहा है भाई, ये ड्रामा क्या चल रहा है भाई। ठीक है। और दूसरी बात कहते हैं कि इमरान खान उनकी बीवी जो है वो जेल के अंदर से पिछले 2 साल से जो है वो मिलके फैसले कर रहे हैं टैबलॉइड स्टाइल की जनाब। ये तो रोजनामा खबरें का 2 नंबर पेज हम पढ़ा करते थे जब वहां पे हामिद मीर साहब भी काम किया करते थे, तो ये तो बिल्कुल उस किस्म की स्टोरी है सारी की सारी यार यहाँ पे। और लिखा क्या नहीं है यहाँ पे, मैं आपको आखिर में एक वो बात बताऊंगा जो आपके 14 तबक गोरा साहब के बारे में भी, ओवन बेनेट जोन्स के बारे में भी सवालात हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसमें क्या लिखा नहीं गया इकोनॉमिस्ट की स्टोरी के अंदर। देखें, सबसे ज्यादा तो बात यह है कि ये पाकिस्तान के बारे में इन्होंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। और उन्होंने जो ओवरसाइज्ड एलिफेंट इन द रूम है, जो शाहीन सिपाही साहब ने, जो आईएसआई के अफसर ने मेरे ऊपर केस किया हुआ था, उन्होंने आके अदालत में बयान दिया अमेरिका से ऑनलाइन लिंक पे कि यार आप एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस नहीं कर रहे। एलिफेंट इन द रूम क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर असल कब्जा फौज ने किया हुआ है और पाकिस्तान के असल मसाइल आप पाकिस्तान के ऊपर लिख रहे हैं। तो वो बुशरा बीबी का उनका जो मुबैना जादू आप कह रहे हो, काला जादू जो आप कह रहे हो, वो या इमरान खान का अपनी बीवी का सुनना, ये नहीं है। असल इशू ये है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत फौजी फस्तायत जारी है और हमेशा से फौज ने पाकिस्तान को कंट्रोल किया, नैरेटिव भी वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल जो है बहुत सी ऐसी जो चीजों के ऊपर, जो अफवाहें हैं उनके ऊपर और करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर वो बात नहीं करता, जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। किरदार कशी करता है जनाब, पाकिस्तान के सियासी लीडर्स के ऊपर जो किरदार कशी होती है, उनकी बीवियों की किरदार कशी होती है, उनकी खानदान की एक फिक्स स्टैंडर्ड है यार, ये हमेशा से होता चला है। पाकिस्तान की फौज ये काम हमेशा से करती चली आई है। बेनजीर भुट्टो ने इसकी वजह से सफर किया है, आपको पता ही अच्छे तरीके से, और आज इमरान खान इसकी वजह से सफर कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसमें आपको मैं हजार बातों की एक बात आपको बताता चलूं, किसके ऊपर ये बैंक कर रहे हैं जनाब, नोबडी नोज हर यार, हु इज शी, नून लीग की सपोर्टर और जो इमरान खान का मजाक उड़ाने वाली आउट ऑफ अ डेथ खातून जो अपना अकाउंट बंद करके भाग गई है। किसके सर के ऊपर इकोनॉमिस्ट में स्टोरी चल रही है? ओवन बेनेट जोन्स के सर के ऊपर चल रही है। ओवन बेनेट जोन्स के बारे में आपको मैं बता दूं जनाब कि ओवन बेनेट जोन्स के बारे में यह कहा जाता है पब्लिकली कि ओवन बेनेट जोन्स जो अपनी स्टोरीज हैं वो सिलेक्टिव एविडेंस उसमें यूज करते हैं, सिर्फ मखसूस जो उनको पसंद आती है
सबूत वो यूज करते हैं। और एक बहुत मशहूर अभी वो किताब भी उन्होंने बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर लिखी है। तो उन्होंने कहा था कि जनाब इनकी जो बहुत ज्यादा मशहूर जो स्टोरी है वो बेनजीर भुट्टो की जो कातिल, जो उनको कत्ल किया गया था पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अब ये बात वाजे है, जनरल मुशर्रफ की तरफ से ये बात वाजे है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी बीबीसी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए, उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर मुशर्रफ को क्लीन चिट दे दी थी और पाकिस्तान की फौज को क्लीन चिट दे दी थी। इन साहब ने, गोरा साहब जिनके नाम के ऊपर ये आर्टिकल चल रहा है और छलांगे मार रहा है, इन्होंने क्लीन चिट प्रोवाइड की थी मुशर्रफ को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और इसके ऊपर आयशा सिद्दीका ने भी पब्लिकली लिखा है। तो जब यही बात उनसे पूछी गई, आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि जब उन्होंने बीबीसी ब्रेकिंग के टीम मेंबर से ये बात पूछी कि यार पाकिस्तान की फौज का किरदार जो है, आप लोगों ने उनको क्लीन चिट दिलवा दी है, तो मुशर्रफ के किरदार को आपने क्लीन चिट दिलवा दी है, तो उन्होंने आगे से जवाब में कहा था कि जी हमने चेक किया है मुशर्रफ का और इसके अंदर फौज का जो है वो ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है। और ये गॉस्पेल ट्रुथ के तौर के ऊपर लिया गया क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये बोल रही है। और ये इन्हीं की स्टोरी थी ओवन बेनेट जोन की, जो अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी इस्लामाबाद में की गई थी। ओवन बेनेट जोन साहब का फिर यहाँ पे ताल्लुक, जो कि एक सेट पैटर्न पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर फाइनल सोर्स मानते हैं और ये स्टोरी करते हैं, तो जाहिर बात है यहां भी ये सोर्स कहां से आई है, आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनका बयानिया दोबारा छापा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये जो गोरा साहब है, गोरा साहब का भी कोई मसला कोई नहीं है, आपको पता ही है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता। ये यहां पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन्होंने क्लीन चिट पाकिस्तान की फौज को पहले भी दी है और मुशर्रफ भी जाहिर बात है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरह काम कर रहा था आप सबको पता है। और इस वक्त वही काम आसिम मुनीर कर रहा है जो इससे पहले जनरल ज़िया-उल हक ने किया था और उससे पहले अयूब खान ने किया था। और दरमियान में जितने भी चीफ आते रहे हैं, क्यानी श्यानी लाइन लगी हुई है, सब यही काम कर रहे थे और इनके कामों के नतीजे में आधा मुल्क हम गवा चुके हैं और बाकी गवाने जा रहे हैं और इनको इस चीज की परवाह नहीं है। ये सिर्फ इस तरह की बुशरा तस्कीनों से और ओवन बेनेट जोन से स्टोरियां करवा के ये चलवाना चाहते हैं काम। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी अजीजान मन ये है, जो जिसके ऊपर कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा। असल कहानी ये है कि जनाब जेफरी एप्स्टीन ने इमरान खान को खुमैनी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी बड़ी थ्रेट करार दिया था और इसलिए उसके बाद ये 2018 में उन्होंने किया था और 22 में रजीम चेंज भी हो गई। इससे आप तवज्जो हटाने के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है, ये नई खाते खोले जा रहे हैं। ठीक है जी, ये असल कहानी, बाकी सारे फसाने। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।